और कांग्रेस से हम पहले से कह रहे हैं कि भाई बड़ा दिल दिखाओ। आप इंडिया गठबंधन में अगर बसपा को शामिल नहीं करोगे तो आपका जो गठबंधन है किसी लायक नहीं बचता है। तो ये बड़ी बात है कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता ये कह रहा है कि हम बहन जी से हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हम चाहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन का पार्ट बने। देश के अंदर दलित नेता की बात की जाए तो वो बहन जी है। बहन जी से बड़ा देश के अंदर दलित नेता नहीं है, ये सच्चाई है। नहीं, उनको शासन प्रशासन का अनुभव है, 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। हमारा उनके साथ व्यक्तिगत कुछ नहीं है, सामाजिक मुद्दों पर टकराव है। और अगर ये मिलकर के सारे लड़ेंगे तो फिर रिजल्ट परिणाम कुछ और होंगे, बीजेपी हारेगी, ये लोग जीत करके आएंगे। और उसकी मेन धुरी है सिर्फ और सिर्फ बहन जी, मायावती, बसपा। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मोदी जी का आना 2024 में और मोदी जी का जाना मायावती के हाथ में है। क्या वजह है, कांग्रेस क्यों परेशान है कि बसपा से गठबंधन करे वो 2024 में? देखिए, कल जो स्टेटमेंट आई है, चाहे वो नागर साहब की हो, बसपा के सांसद हो, चाहे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम उनका, लल्लू जी, अजय कुमार लल्लू जी की जो स्टेटमेंट आई है, ये दबाव है, ये दबाव है। और जो बात पिछले 6 महीने से जो माहौल हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, मैं हो गया, रतन लाल सर हो गया, हम एक कोशिश कर रहे थे कि माहौल बने, दोनों पार्टियों के ऊपर दबाव बने, और दोनों पार्टियों के ऊपर दबाव बने तो दोनों पार्टी गठबंधन में आए। तो ये प्रयास था हमारा। इसको लेकर के हमने गालियाँ भी खाई, इसको लेकर के समाज ने हमको टारगेट भी किया, मुझे, रतन लाल सर को, तमाम लोगों को। लेकिन फिर आज कल जब अजय कुमार जी की स्टेटमेंट आई है, फिर बसपा सांसद नागर जी की स्टेटमेंट आई है, तो हमको लग रहा है कि जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे थे और जो हमारा प्रयास था कि दबाव बनाया जाए पार्टियों के ऊपर, वो दबाव सफल हुआ है। तो मैं पहले तो इस बात के लिए बड़ा हैप्पी हूँ, बड़ा खुश हूँ कि मेरा काम जो था, रतन लाल सर का जो काम था, उसका रिजल्ट जो वो देखने को मिल रहा है। अब मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस इतनी व्याकुल क्यों है बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए। तो ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसका वोट हर बूथ पर थोड़ा ना थोड़ा, कहीं ज़्यादा और कहीं कम है। अन्य कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसका वोट हर बूथ पर हो। हाथी चुनाव चिन्ह अकेला ऐसा चुनाव चिन्ह है जिसका वोट पूरे भारत के दक्षिण में हो, उत्तर में हो, मध्य में हो, जहां भी आप जाएंगे आपको वहां पर हाथी का चुनाव चिन्ह वाला वोटर जो वो मिलेगा। उसकी संख्या 1 है क्या 1000 है, वो बात अलग है। अब इसका फायदा जो है, बहुजन समाज पार्टी का वोटर भी मायूस है पिछले काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि लगातार बसपा चुनाव हार रही है। उधर कांग्रेस का वोटर भी मायूस है, लेकिन उम्मीद जो है वो कांग्रेस, क्योंकि लार्जेस्ट बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है, और कांग्रेस से हम पहले से कह रहे हैं कि भाई बड़ा दिल दिखाओ। आप इंडिया गठबंधन में अगर बसपा को शामिल नहीं करोगे तो आपका जो गठबंधन है किसी लायक नहीं बचता है। और अगर जिस प्रकार से कल स्टेटमेंट दी है मलूक नागर ने, उन्होंने कहा है कि पहले कांग्रेस जो है वो माफ़ी मांगे, कांग्रेस माफ़ी मांगे। उन्होंने हमारे विधायक तोड़े थे मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसके लिए वो माफ़ी मांगे, और उसके बाद में वो बहन जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए, उनका नाम घोषित करे, तब हम जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। तो कम से कम इतना तो क्लियर हुआ अभी कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये डिमांड आई है। अब कांग्रेस इसमें कितना मानेगी? अजय कुमार जी ने, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जो उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि बहन जी से हम माफ़ी मांगते हैं और बहन जी को हम इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो ये बड़ी बात है कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता ये कह रहा है कि हम बहन जी से हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हम चाहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन का पार्ट बने। अब यही काम तो राहुल नागपाल कह रहा था, इसी काम के लिए तो रतन लाल सर कह रहे थे, इसी दबाव के लिए तो हम लोग लड़ रहे थे। और यही राजनीति है, ये बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। जब नेता बेलगाम हो जाए ना तो दबाव बनाइए, और जब आप दबाव बनाएंगे, जब समाज ने दबाव बनाया तो 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, वो सामाजिक दबाव था, राजनीतिक पार्टी गठबंधन करना नहीं चाहती थी। अगर आज दबाव बन रहा है और किसी भी कारणवश अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का पार्ट बनती है, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये होता है कि जैसे सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस की इच्छा है कि वो दलित प्रधानमंत्री बनाए, तो उसमें 2 ही लोग रेस में हैं, या तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं या मायावती है, कोई तीसरा दलित नेता तो है नहीं। अब खड़गे साहब चूँकि कांग्रेस का पार्ट है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो तो उस पार्टी के शुरू से रहे हैं। लेकिन अगर देश के अंदर दलित नेता की बात की जाए तो बहन जी है। बहन जी से बड़ा देश के अंदर दलित नेता नहीं है, ये सच्चाई है। नहीं, उनको शासन प्रशासन का अनुभव है, 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। हमारा उनके साथ व्यक्तिगत कुछ नहीं है, सामाजिक मुद्दों पर टकराव है, मनमुटाव नहीं है, मनभेद नहीं है, मनमुटाव है। अगर बहन जी कहीं गलत करेंगे तो उसका विरोध किया जाएगा, कहीं सही करेंगे तो उसका समर्थन किया जाएगा। बहन जी ने, मैंने पहले दिन से कहा कि जो बहन जी ने अच्छे काम किए उसकी हम लोग सराहना करते हैं। बहन जी जहाँ पार्टी का नेतृत्व गड़बड़ा है वहाँ हम उसकी क्या नाम है बुराई भी करते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर इंडिया गठबंधन को सही मायने में, देखिए पिट सब रहे हैं, इस देश का मुसलमान पिट रहा है, दलित पिट रहा है, SC ST तो पिट ही रहा है, OBC अब पिटने लगा है, और यहाँ महिलाएं पिट रही हैं। और आप समझिए कि एक खास तरीके का समाज है, एक खास समाज है जो मज़े ले रहा है पिछले 10 साल से। और अगर 2024 में मोदी सरकार रिपीट होती है तो ना नौकरी बचेंगी, ना रोज़गार बचेगा,
सारी जो सरकारी कंपनियां वो बेच दी जाएंगी। और अगर उन सब लोगों, उन सारे संसाधनों को बिकने से रोकना है तो सबसे पहले मोदी सरकार को देश के सत्ता से हटाइए। लेकिन मौजूदा हालात में ये लग रहा, अगर बसपा की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो जाती है तो कई पार्टियां ऐसी हैं जो भाग जाएंगी छोड़कर। अभी कौन सी, अभी तो कोई पक्की है नहीं। अभी ये जितने लोग बैठ करके राहुल गांधी के साथ चाय और कॉफी पी रहे हैं इंडिया गठबंधन के बैनर तले, कि इंडिया गठबंधन की बैठक यहाँ, इंडिया गठबंधन की बैठक वहाँ, आप मुझे बताओ क्या उसमें अखिलेश यादव पक्के हैं? नहीं ना। क्या मुझे बताओ उसमें नीतीश कुमार पक्के हैं? नहीं ना। नीतीश कुमार खुद सोच रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दीजिए। उनकी दुकान में कितना सामान है सबको पता है। नीतीश कुमार हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी होगी, वो अलग कूद रही हैं, केजरीवाल साहब अलग सोच रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये क्या ना, सीट है, दूल्हा बहुत सारे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जितने दूल्हे घूम रहे हैं, इन दूल्हों में से एक जो मेन दूल्हा है, मैं कह रहा हूँ जो मायावती है, वो महिला भी हैं, दलित भी हैं, और कांग्रेस की मेरी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठ उठे, ऐसी बात नहीं है। मैं भी चाय वाय पीता हूँ उनके साथ। मीडिया ने तो चलाना शुरू कर दिया ना कि कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को ना मायावती को बनाए, वो भी दलित हैं, फिर ऊपर से महिला है, फिर प्रशासन चलाने का अनुभव है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ गजेंद्र भाई कि कांग्रेस को चाहिए, और ये हमने जो कोशिश की थी उसका फल है, और अभी हम इसको और थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। आप देखिए आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं, बहन जी वो बिल्कुल मीडिया में आकर के ना बोले कि भाई बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन इतना तय है कि वो आज नहीं तो कल अंदर खाने बहन जी के साथ सेटिंग होगी, और बहन जी को चुनाव के बाद में देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। बहन जी ने पिछले दिनों बयान दिया था, क्या वो लगता है झुकाव है कि किसी को भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है? बिल्कुल बहन जी, देखिए राजनीति का दूसरा नाम ही पोलाइट है। मान्यवर साहब काशीराम ने जिस कांग्रेस को उन्होंने खूब भड़काया, और उन्होंने क्या नाम है बीजेपी को खूब भड़काया, लेकिन उसी बीजेपी के सहयोग से 3 बार सरकार बनाई, ये भी सबको विदित है। जिस कांग्रेस को उन्होंने खूब भड़काया, जिस कांग्रेस को उन्होंने उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया, उसी कांग्रेस को उन्होंने 10 साल तक मनमोहन सिंह सरकार को जो है वो समर्थन दे करके रखा। तो राजनीति में कब किसकी कहाँ कैसे जरूरत पड़ जाए ये संभव नहीं है। हालात जिस कांग्रेस से लड़कर के जनता दल बना, जिस कांग्रेस से लड़कर के क्या नाम है ममता बनर्जी पैदा हुई, जिस कांग्रेस से लड़कर के लालू यादव, रामविलास पासवान और तमाम लोग पैदा हुए, और आज वही जिस कांग्रेस से लड़कर के ताज़ा अभी अरविंद केजरीवाल पैदा हुए, जिन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाए, आज वही इंडिया गठबंधन में बैठे हैं। तो राजनीति में सब कुछ संभव है। यहाँ ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना परमानेंट दोस्त होता है। यहाँ हालात के हिसाब से चीज़ें तय की जाती है। लेकिन कहा जा रहा है अगर बसपा गठबंधन में जाती है तो फायदे से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है बसपा को। बसपा के पास कुछ है नहीं खोने के लिए। क्या है बताओ मुझे? खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहां है। अगर बसपा के लोग ये सोच करके गठबंधन में जाते हैं कि या तो छक्का लगा तो बाउंड्री लाइन के बाहर, अन्यथा जीरो पर बोल्ड तो है ही। अगर अकेले भी चुनाव लड़ोगे तो मिलना क्या? 0 बटा सन्नाटा। भाई अगर बसपा अकेले भी चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा? ना वो कांग्रेस को हारने दे, जीत नहीं देगी, ना खुद जीतेगी, ना अखिलेश को जीतने देगी। बेड़ा कर अखिलेश का भी होना है, सीट उसकी भी नहीं आनी, सीट कांग्रेस की भी नहीं आनी। फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीट जीतेगी, मेरी गारंटी है। और अगर ये मिलकर के सारे लड़ेंगे तो फिर रिजल्ट परिणाम कुछ और होंगे, बीजेपी हारेगी, ये लोग जीत करके आएंगे। और उसकी मेन धुरी है सिर्फ और सिर्फ बहन जी, मायावती, बसपा। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मोदी जी का आना 2024 में और मोदी जी का जाना मायावती के हाथ में है। अगर इंडिया गठबंधन का पार्ट मायावती बनती हैं, बसपा बनती है, तो मोदी जी का जाना तय, और नहीं बनती है तो मोदी जी का आना तय। सपा को दिक्कत है ना, देखिए बसपा के आने से। अब सपा को क्या दिक्कत है? मुझे भेजिए ना, मैं बैठ करके सब सेटल करूंगा। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव से मैं बात करूंगा, बहन जी से बात। कांग्रेस मुझे प्रतिनिधि बना करके भेजे, मैं सबसे बात करता हूँ। मैं अखिलेश यादव से कहूँगा कि मैं आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊंगा, आप उत्तर प्रदेश संभालो। मैं तेजस्वी यादव से कहूँगा आप बिहार संभालो। मैं सबसे कहूँगा तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और बहन जी से कहूँगा तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलो जी, छोटे छोटे राज्यों को इन बच्चों को दो, तुम्हारी राजनीति 40 साल की हो गई, ठीक है? तो दिल बड़ा दिखाना पड़ेगा। कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, बहन जी बड़ा दिल दिखाए, अखिलेश में भी 40, 42, 43, 45 साल के हैं, तो अभी मुख्यमंत्री बनो यार। अगली बार 2027 में काहे को प्रधानमंत्री की दौड़ में उठ रहे? आपके तो मिनिस्टर बना देंगे जब सरकार बन जाएगी। रामगोपाल को बना देंगे सांसद बना कर लाओ, उसको जिता कर लाओ, उन्हें बना देंगे, और 1-2 मिनिस्टर बना देंगे केंद्र सरकार में। लेकिन कहा जा रहा है कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं वो नहीं चाहते इंडिया गठबंधन बने मजबूती से। तो नहीं बने तो कौन से लोगों ने चिन्हित करो, लात मार के बाहर निकालो। ये जो सत्यानाश कर रहे हैं ऐसे कौन से लोग हैं ना, चिन्हित करो ना। अगर तुम्हें पता तो नाम बताओ, मैं बोलता हूँ वो भी कौन कौन लोग हैं ऐसे इंडिया गठबंधन में जो नहीं चाहते। आपने सुना भी होगा दिल्ली में कि हम 7 की 7 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये कहना एक अलग बात है। जो राजनीतिक पार्टी है, सारी सीटों पे तैयारी मैं बता रहा हूँ, जो राजनीतिक पार्टी है वो केजरीवाल जी भी कहेंगे हम तो 7 की 7 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी कहेगी, तो दिल्ली में जहाँ कुछ नहीं है, 1% वोट है, कि हम 7 की 7 सीट लड़ेंगे। लड़ना भी चाहिए भाई, आप राजनीतिक पार्टी हैं, चुनाव लड़ना आपका काम। गठबंधन के बाद बोलना है, नहीं गठबंधन के बाद तो दबाव तो ऐसे ही बनेगा ना। अगर कांग्रेस को भी तुम खुला छोड़ दोगे तो कांग्रेस भी इतनी बढ़िया थोड़ी है। आपने देखा ना छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में भी हवा भर गई। अब तो हमने क्या नाम है सब कुछ कर लिया, अब हम तो तीनों राज्यों में सरकार बनाएंगे, चारों खाने चित।
और हम पहले दिन से कहते रहे, मैं कहा कुछ बड़ा अच्छा सा कर लो, इन चीज़ों को छोड़ो, मायावती को बुला लो, अखिलेश यादव को बुला लो, 6-7 सीटें से दे दो, 20-25 मायावती को दे दो, 2-3 से चंदू को दे दो, चंद्रशेखर को, हमारे भाई को, ये सबको मिला करके चलो, उस जो उनकी पार्टी उन्हें दे दो। आपको नहीं लग रहा कहीं ऐसा तो ना हो जाए आखिर में कि कांग्रेस और बसपा ही बचे, इंडिया गठबंधन सब इधर उधर भाग गया, जैसे बयान आ रहे हैं अभी तो तक? कोई बात नहीं, चुनाव के बाद इकट्ठे हो जाएंगे। ये होने सब इकट्ठे, चुनाव से पहले इकट्ठे हो लो ज़्यादा फायदा है, चुनाव के बाद में इकट्ठे हो तब भी फायदा है। और अगर नहीं इकट्ठे हो तो फिर मोदी जी 2024 में ओथ लेंगे, शपथ लेंगे, और ये हमारी गारंटी है।